पिछले एपिसोड में हमने देखा ग्राम चेन को जंगल के अंदर जाने की वजह से डांट रहा था। पर भी अगले दिन चेन फिर से जंगल में जाता है एक ड्रैगन से लड़ने के लिए। वो उस ड्रैगन को तो आसानी से हरा देता है और अपने लेवल चेक करता है। अपना स्टेटस देख के वो बहुत ही हैरान हो चुका था और बोलने लगता है, मैंने तो सिर्फ एक मामूली के ड्रैगन को हराया है, मेरी लेवल इतनी बढ़ कैसे गई। और साथ ही उसे दो टाइटल्स मिले हैं, पहला राक्षसों का दुश्मन और दूसरा ड्रैगन किलर, क्योंकि चेन ने जिस ड्रैगन को मारा था वो ड्रैगनों का राजा था। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते ही देखते चेन 10 साल का हो गया था और आज चेन पहली बार रॉयल कैपिटल में जाने वाला है। लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें लगभग एक हफ्ता लग सकता है अगर किसी मॉन्स्टर का हमला नहीं हुआ। जाते वक्त चेन सुरक्षा के लिए आगे के 3 किलोमीटर पे स्कैन कर लेता है। तभी उसे पता लगता है कि कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों के ग्रुप के ऊपर हमला कर दिए हैं। ये सुनते ही ग्राम ने 2 सिपाहियों को आगे भेज देता है। चेन को लगा कि वो वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे तो वो खुद ही चला जाता है अपना विंड मैजिक यूज करके हवा की रफ्तार से। आगे हम देखते हैं कुछ सैनिक अपनी जान पे खेल के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे उस कैरेट को बचाने के लिए। मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देते हैं, तभी चेन आता है और उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लास्ट में सिर्फ एक मॉन्स्टर का लीडर ही बचता है। तो चेन उस मॉन्स्टर पे स्वॉर्ड फायर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को मिट्टी में मिला देता है। फिर वो बग्गी के पास आता है पर सिपाही उसे भी रोक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि चेन उनके लिए खतरा है। तो चेन बोलता है, मैं नोबल ग्राम सिल्फोर्ड का तीसरा बेटा हूँ, मेरा नाम है चेन वॉन सिल्फोर्ड। तभी ग्राम के सैनिक वहां पे पहुंच जाते हैं। वो ये देख के हैरान थे कि चेन वहां पे कैसे पहुंच गया और इन सभी मॉन्स्टर को किसने मारा। आखिरकार सब कुछ पता चलने के बाद सिपाही राहत की सांस लेता है। चेन उन्हें अपने आप को संभालो ऐसा कहता है और हीलिंग मैजिक यूज करने लगता है। पर जो सैनिक मर गए हैं उन्हें चेन तो नहीं बचा सकता, तो वो उन सबको अपने मैजिक आइटम वाले बॉक्स में रख देता है। और तभी ग्राम भी वहां पे पहुंच जाता है। वो आते ही पूछता है, क्या सब लोग ठीक है। चेन को यहाँ देख के वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी उसे समझ आ गया था कि चेन बगी के अंदर से क्यों उतर गया। बातें करते हुए ग्राम की नज़र बगी पे बने निशान पे चली जाती है। वो हैरान हो जाता है और हड़बड़ाते हुए पूछता है, क्या वो ठीक है। तभी बगी में से इस रॉयल कैपिटल की शान प्रिंसेस टेस्लिया और मिस सिल्क वहां से आती है, जो कि राजा ड्यूक की बेटी है। वो दोनों ही बहुत ही घबराए हुए थे। वो ग्राम और चेन को शुक्रिया करती है उन्हें बचाने के लिए। बाद में चेन उन्हें अपनी पहचान बताता है और कहता है कि मैं खुश हूँ तुम दोनों ठीक हो इसलिए। तभी अचानक प्रिंसेस टेस्लिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो चेन उनसे परमिशन मांगता है अपना मैजिक यूज करके उनका टेंशन गायब करने के लिए। वो भी उसे परमिशन दे देती है। बाद में चेन अपना रिलैक्स करने के लिए मैजिक यूज करता है, पर वो मैजिक की वजह से तो कुछ और ही हो रहा था। उन लोगों का टेंशन फ्री होने की बजाय वो दोनों तो चेन के लिए पागल होने लगते हैं। पेल खत्म होने के बाद वो दोनों चेन के बहुत ही पास आने लगते हैं, उसको चिपकने लगते हैं और चेन के छोटी तलवार की तारीफ करने लगते हैं। वो तलवार के लिए उन दोनों की लड़ाई तक होने लगी थी और वो दोनों मिलके चेन को बग्गी में डाल के अपने साथ रॉयल कैपिटल ले जाते हैं। बेचारे गैरम को कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। बग्गी तो बहुत ही बड़ी थी पर वो दोनों लड़कियां चेन से बहुत ही चिपक चिपक के बैठी थी, पर वो किसी न किसी बहाने से चेन को गलत गलत जगह छूने लग रही थी। प्रिंसेस टेलिसिया बोलने लगती है, मुझे टेलिसिया की जगह सिर्फ टेलस ही बुलाओ। तो सिल्क भी उसे अपने नाम से बुलाने को कहती है। वो दोनों मिलके अपने नशीले आंखों से चेन को मजबूर कर ही देते हैं। तभी वहाँ पे एक सिपाही आता है और बताता है, हम अभी नोमा टाउन पहुँचने ही वाले हैं। चेन उनसे पूछता है, क्या आपने सब कुछ देख लिया। वो सोल्जर भी उसे हाँ कर देता है। रेनोमा पहुंचने के बाद भी वो दोनों लड़कियां चेन को अपने से दूर ही नहीं होने दे रहे थे। वो तो चेन को अपने साथ ही रात बिताने को कहते हैं। तभी वहां पे कैरम बीच में आ जाता है और कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैम। प्रिंसेस कहती, ये तो हमारे सुरक्षा का सवाल है, क्या होगा अगर रात में किसी मॉन्स्टर ने हम पे हमला कर दिया तो। गैरम कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं वहां पे मेड रखवा दूंगा। लेकिन वो कहती है, चेन ही हमारी रक्षा करेगा क्योंकि यहाँ पे चेन ही सबसे ताकतवर है। आखिर में प्रिंसेस की शर्त मान ली जाती है, पर चेन भी एक शर्त रखता है कि रूम बड़ी होनी चाहिए और तीनों बेड एक दूसरे से दूर दूर ही होने चाहिए। लेकिन चेन ने जितने दूर होंगे बेड सोचा था उससे तो वो बहुत ही पास थे। बेड पास पास में होने के बावजूद वो दोनों लड़कियां अपने बेड चेन के बेड के पास लगा लेती है। यहाँ पे चेन की हालत 2 ब्रेड में फंसे टिक्की जैसी ही हो गई थी। रात में वो दोनों कहने लगती है, ये रात बहुत ही डरावनी है चेन,
हमें तुम्हारे पास आने दो। चेन जैसे तैसे करके पूरी रात काट लेता है, पर क्या करे, वो पूरी रात सो ही नहीं पाया और बाद में वो लगातार 3-4 दिन ऐसे ही ट्रैवल करते रहे और आखिरकार रॉयल कैपिटल पहुंच ही गए। महल में आने के बाद एक रॉयल गार्ड आता है और प्रिंसेस से पूछता है, आपने इस लड़के के हाथ क्यों पकड़े हुए हैं? चेन उन दोनों से अपने हाथ छुड़वाता है और कहता है, जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, असल में तो वो दोनों डरी हुई थी। वो दोनों लड़कियां कहने लगती है, हाँ हाँ ऐसा ही है। वो जो सोल्जर आया था उसका नाम है डैम, वो रॉयल आर्मी का वाइस कैप्टन होता है। उसे चेन के बारे में खबर मिल चुकी थी, तो वो चेन के सामने झुककर शुक्रिया अदा करता है दोनों प्रिंसेस को बचाने के लिए, और साथ ही वो उनके साथियों की बॉडी ले आया था जो लड़ाई के दौरान मारे जा चुके थे, और कहने लगता है तुम्हारी वजह से उनका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया। जब चेन वहां से जाने वाला था तभी वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि किंग उससे मिलना चाहते हैं। चेन हैरान हो जाता है, वो किंग से मिलना टालने की कोशिश करता है पर उसकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती। बाद में हम देखते हैं भरी सभा में बताया जा रहा था कि चेन ने कैसे अपने जान पे खेल के उन सभी मॉन्स्टर से लड़के उन दोनों प्रिंसेस की जान बचाई है। वहां पे सबको बताया जा रहा था कि अकेले चेन ने कैसे मिलके कैसे ऑर्क आर्मी को और उसके जनरल को अकेले ही हरा दिया, और यही नहीं, उसने लड़ाई के बाद सभी सोल्जर्स को हीलिंग मैजिक से भी हील किया, और जो सोल्जर्स मारे जा चुके हैं उन्हें भी रॉयल कैपिटल में लाके छोड़ दिया। पूरी सभा में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटे बच्चे ने ये सब अकेले ही कर दिया। चेन की इतनी बड़ी बहादुरी के लिए उसे एक बैरन का दर्जा दिया जाता है, और बस यही नहीं, उसे साथ में कुछ सिल्वर और गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं और एक मेंशन भी मिलता है। सभा में जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी वहां से एक नोबल आता है और बोलने लगता है, एक 10 साल के छोटे बच्चे को ये सब कुछ कैसे दे सकते हैं आप? चेन तो खुद भी इसके खिलाफ था। किंग उसे चुप होने को कहते हैं और एक सवाल पूछते हैं, जो ये बच्चे ने कर दिखाया है क्या तुम ये सब कुछ कर सकते हो? किंग का मानना है कि जो पावरफुल लोग हैं उन्हें उनका दर्जा मिलना ही चाहिए। अब इतने बड़े किंग के खिलाफ वो मामूली सा आदमी क्या ही बोल पाता। चेन भी उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता, तो वो भी किंग ने दिए हुए सारे गिफ्ट को रख लेता है। सभा खत्म होने के बाद किंग पर्सनली चेन को अपने पास बुलाते हैं, और वहां पे आने के बाद वो चेन को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं अपना सिर झुका के। ये देख गैरम हैरान हो जाता है और खड़ा भी। एक और आदमी चेन का शुक्रिया अदा करता है जो कि सिल्क का फादर होता है। चेन उन दोनों को भी ऐसे सिर झुकाने के लिए मना करता है, तो किंग बोलते हैं, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा एक पिता के तौर से कर रहा हूँ, ना कि कोई किंग के। किंग देरी न करते हुए चेन के फ्यूचर के भी बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि चेन तलवारबाजी, फाइटिंग और मार्शल आर्ट्स तीनों में भी बहुत ही माहिर है, वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र में। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इतना टैलेंटेड लड़का उनके किंगडम से बाहर जाए। तो किंग उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी टेलेसिया से शादी करोगे? और वो साथ ही में चाहते हैं कि वो सिल्क से भी शादी कर ले। ये सुन के चेन हैरान हो जाता है, तो किंग कहने लगते हैं, अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, शादी तो बड़े होने के बाद ही होंगी, अभी फिलहाल में तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हो जाएंगी। किंग कहने लगते हैं, इसका रीजन है, यहाँ पे आने के बाद चेन ने उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था और उन्हें ऐसा भी पता लगा है कि वो तीनों साथ में अकेले सोए थे। चेन के ऐसा करने की वजह से अब उन दोनों से कौन शादी करेगा? ये बोलने के बाद तो चेन अभी कुछ आगे बोल ही नहीं पाता। तभी किंग और उसका छोटा भाई और उसे पूछने लगते हैं, क्या हमारी दोनों बेटियां तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाई? इसके बाद तो उन लोगों ने चेन को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। लेकिन इस ड्रामे के पीछे असल में तो कुछ और ही रीजन है, जो कि आपको अगले पार्ट में पता चलेंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगला एपिसोड आते ही पता चल जाए। तो चलो मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना।